and our next topic in demand is individual demand and market demand. क्या होता है? What is individual demand and what is market demand? क्या होता है? What is individual demand? Demand for a commodity by an individual consumer or household is called an individual demand. Suppose अगर मुझको KFC का बर्गर खाना है, ठीक है, या KFC का फ्राइड चिकन खाना है, तो अगर ये हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड क्या होता है? डिमांड सिर्फ एक डिजायर होता है जिसमें विलिंगनेस टू पे होता है. अगर हम डिजायर प्लस मेरे पास विलिंगनेस टू पे है, ठीक है, और हम क्या क्या लेने जा रहे हैं? KFC का फ्राइड चिकन. दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि ये मेरा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है या वन कंज्यूमर, ठीक है. उसके बाद एक है मार्केट डिमांड. अब मार्केट डिमांड क्या हुआ? एक इंडिविजुअल जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके हो जाए, ठीक है, बहुत सारा मिलके, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक नहीं बना बट ये बोल सकते हैं ये इंडिया का मैप है. सपोज मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मैं हूँ यहाँ पर. मैं अगर एक चीज डिमांड कर रहा हूँ, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. बट मेरे साथ साथ तो यहाँ पर बहुत जन रहते हैं, मतलब 140 करोड़, ठीक है, 1.4 बिलियन समथिंग, ठीक है. तो इसमें अगर जितना भी इंसान है हम लोग रहते हैं, जो डिमांड करने वाले हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी लोग हैं जो डिमांड करेंगे अभी इसका KFC बकेट को जो डिमांड करेंगे, और जब ये डिमांड को हम ऐड ऑन करते जाएंगे, सबको ऐड करते रहेंगे, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड क्या होता है? इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर. क्योंकि एक तो कंज्यूमर है, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. इसके साथ साथ हम लोग देखना होगा प्रोड्यूसर कौन चीज बनाता है. अगर हम एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर मेरे को चाहिए KFC का फ्राइड चिकन, ठीक है, अगर मेरे को चाहिए KFC का फ्राइड चिकन या किसी का पनीर टिक्का, ठीक है, तो ये मैं डिमांड कर रहा हूँ. तो इसमें प्रोड्यूसर ना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता. क्यों दिखा सकता? क्योंकि एक जन का है, उसमें प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? तो वो किसी चीज को कब बनाएगा? जब उसका डिमांड मल्टीपल्स में हो. तो मल्टीपल्स कब होगा? दैट इज मार्केट डिमांड, ठीक है. मार्केट डिमांड मतलब अगर बहुत सारे लोग वो चीज का डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर विल करेगा कि वो चीज को बनाए. तो ठीक है, जैसे अगर मान लो पनीर टिक्का, कोई सब मार्केट चाहता है कि पनीर टिक्का इन नवरात्रि टाइम क्या होता है, पनीर टिक्का का डिमांड बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम मेजोरिटी ऑफ इंडियंस क्या होता है कि नॉनवेज छोड़ के वेज खाने आते हैं, तो उस टाइम डिमांड बढ़ जाता है. तो प्रोड्यूसर में मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर रेस्टोरेंट क्या करता है? अपना स्टॉक इसका बढ़ा देगा, पनीर का, वेज आइटम लाइक मशरूम, ये सब का स्टॉक बढ़ा देगा. दैट इज मार्केट डिमांड. क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या देखता है? मार्केट डिमांड क्या चल रहा है. तो मार्केट डिमांड क्या होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ गिवन कंट्री. दिस इज डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. मतलब डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट डिमांड, मतलब किस चीज से डिमांड असर करता है, ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है. होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि किसी चीज का डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका रीजन क्या होता है, तो वो रीजन पढ़ा जाएगा बेसिकली. तो उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स और डिमांड, मतलब किस वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हम लोग क्या पढ़े थे अभी जस्ट, कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि व्हेन एनी पर्सन, जो भी अपने खुद के डिमांड करते हैं फॉर अ कमोडिटी, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा? आर ऑल दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी. एक कंज्यूमर जब अपना डिसीजन चेंज करता है फॉर एनी कमोडिटी, इसको बढ़ाता है घटाता है, जो द फैक्टर्स बिहाइंड इट, जिसके वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है ताकि वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. एंड इन द सिमिलर बेस वी कैन से दैट मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? अब एक कंज्यूमर कर रहा था, फैक्टर्स देख के उसका डिमांड बढ़ाना घटाना इन्फ्लुएंस हो रहा था कोई फैक्टर्स लेके, तो इसमें क्या होगा? अब पूरा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जब इन्फ्लुएंस होगा, दैट इज आर ऑल दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंबाइंड डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट. जिससे मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस हो, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड फंक्शन. तो डिमांड फंक्शन को हम न्यूमेरिकली कैसे बता सकते हैं? तो उसका होता है dx स्टैंड फॉर डिमांड फंक्शन, वेयर f इज
सेट्रिस पेरिबस जिसमें फिक्स रहता है वो, और बाकी सब दैट इज पीएक्स। पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हम अभी जस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी मतलब अगर अज्यूम कर लो जैसे कि कोई प्राइस अगर एक कमोडिटी है, मानते हैं ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर का प्राइस अभी 10 रुपये है, ठीक है, तो अभी इसका बेस प्राइस, अभी इसका प्राइस 10 रुपये है, और थोड़ा देर बाद अगर इसका प्राइस 15 हो गया तो ऑब्वियस बात इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा अगर इसका प्राइस कम हो गया, 10 से 8 हो गया, तो इसका प्राइस राइस होगा। तो ये फैक्टर था जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस हो गया। और फैक्टर क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी मतलब ये एक मार्कर है और मार्कर रिलेटेड क्या है, चौक, ठीक है, चौक। अगर जैसे भी चौक का दाम अगर बढ़ गया, ठीक है, चौक का दाम, क्योंकि वो भी बोर्ड पे लिखने का काम आता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक या व्हाइट बोर्ड में ब्लैक चौक, ठीक है, डार्क वाला। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि डार्क ये भी एग्जिस्ट करता है, डार्क वर्स ब्लैक चौक, ठीक है। अगर उसका प्राइस कम हो गया कंपेयर टू दिस कि वो मेरे को 2 रुपया में इतना चौक मिल जा रहा है कि मेरे को इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वो रिलेटेड गुड्स है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम काम कर लेता है, दोनों लिखने का काम आता है, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके उल्टा अगर इफ द प्राइस ऑफ दैट चौक राइजेस टू सपोज 15, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि द कंज्यूमर हु वंस यूजिंग दैट चौक नाउ विल शिफ्ट टू दिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज वाई दैट स्टैंड फॉर इनकम। इनकम मतलब हम लोग क्या होता है कि सपोज हम लोग कभी शॉपिंग करने गए, ठीक है, अगर हम लोग के पास 1000 रुपया शॉपिंग करने का है, अगर 1000 रुपये का शॉपिंग करने गए तो, और 1000 रुपया है हम लोगों के पास, तो हम लोग जो एक्सपेंडिचर होगा बेस्ड ऑन हम 1000 रुपया ही करेंगे, ऐसा करेंगे कि 1000 रुपया में हो जाए, क्या 1000 रुपये को मैक्सिमाइज कर ले। लेकिन अब एक अलग हो जाएगा, अलग इन द सेंस ऑफ अगर मेरा हम इनकम बढ़ गया, ठीक है, 1000 से अब 2000 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का डिमांड कर रहे थे वो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ऑफ पैसा ज़्यादा हो गया। अब इसका उल्टा अगर मेरे पास 1000 था 500 हो गया, तो अब क्या होगा, मेरा डिमांड कम हो जाएगा, हम जो चीज़ चाहते थे वो भी हम ले नहीं पाएंगे। तो इनकम पे भी डिमांड डिसाइड करते हैं, ये होता है। मतलब उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे मान लो जैसे प्रीवियसली आई वॉज नॉट सो मच हेल्थ कॉन्शियस, या आप लोग, मैं नहीं हूँ, आप लोगों का, तो आप लोग क्या करते थे कि पहले आप लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, तो आप लोग मोमोज, चाउमीन, मतलब फास्ट फूड टाइप का ज़्यादा कंजम्पशन होता था, तो उसका फास्ट फूड का डिमांड बढ़ा रहता था। लेकिन अब जब से आया फिट इंडिया कैंपेन चल रहा है, या सब जगह दिख रहा है कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर आर्टरीज, इट विल हैम्पर योर फ्यूचर, ठीक है, इट विल हैम्पर योर फ्यूचर विल नॉट बी गुड, ठीक है, वी वांट टू बी हेल्थी। तो इसके वजह से क्या हो गया, वो चीज़ हम लोग कंजप्शन कम कर दिया, डिमांड इन्फ्लुएंस हो गया, कुछ हुआ नहीं, ना प्राइस चेंज हुआ ना इनकम बढ़ा, लेकिन क्या हो गया, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे को हेल्दी रहना है, तो हम वो सब चीज़ नहीं खाएंगे, तो उसका वजह से क्या हो जाएगा, वो चीज़ का डिमांड कम हो गया। अब उसके बाद ई दैट इज एक्सपेक्टेशन, प्राइस राइज, एक्सपेक्टेशन हो रहा कि मेरा कि जो कमोडिटी है उसका प्राइस राइज करेगा या फॉल करेगा। तो पहले हम राइज कर लेते हैं, राइज बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा इन द सेंस ऑफ मान लो एक कोई भी एक कमोडिटी है, जैसे अज्यूम कर रहे हैं एक फोन है या रेडियो, ठीक है। अब रेडियो, जैसे अभी रेडियो जमाना चल गया, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी फ्यूचर में एक ऐसा रेडियो आ रहा जो आपके मन में आप सोच रहे हो वो आपका गाना बज रहा है, ठीक है, और ऐसा कोई रेडियो बना दिया है, एक बंदे ने वो इन्वेंट कर दिया है। तो अब क्या होगा कि उस रेडियो को लेने के लिए ना, वो रेडियो, और हम लोग को पता है कि ये अभी, मेरे को पता है कि ये अभी डिमांड में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसका डिमांड बढ़ जाएगा, इन फ्यूचर का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा। तो हम क्या करें कि उस रेडियो को हम स्टॉक कर ले रहे हैं, उस वीडियो को हम स्टॉक कर ले रहे हैं, ताकि जब फ्यूचर में प्राइस राइज हो तब उसको हाई प्राइस में बेच सके। दैट इज एक्सपेक्टेशन राइज इन फ्यूचर। इसका उल्टा जब होगा तो क्या होगा, अगर मेरे को पता है कि चीज़ का दाम कम रहा है, मान लो वो रेडियो है, लेकिन हम गलत से मान ली कि वो बढ़ेगा, लेकिन मेरे को पता चल रहा नहीं यार, अब पब्लिक वो रेडियो नहीं लेगा, दूसरा कुछ में शिफ्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो रेडियो को हम जल्दी से सेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इससे डिमांड इन्फ्लुएंस हुआ, किससे डिमांड इन्फ्लुएंस हुआ कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। दैट ये सम होता है कि डिमांड फंक्शन। इसको अब हर एक पॉइंट को एक लाइन को एक्सप्लेन करना होगा दैट प्राइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा
पूछा ही जाता है हर एग्जाम में कि डिमांड्स और डिमांड क्या है, और इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम अगर बताएं कि अगर डिमांड चैप्टर से कोई भी टीचर्स जिससे मैं मिलता हूँ जानता हूँ उसको वो पता है कि ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देना होता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिमांड। ठीक है,